हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने सारे चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशंस। मतलब जो हर्बल फॉर्मुलेशंस होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होती है एग्जैक्टली। फिनिश प्रोडक्ट मेड फ्रॉम वन और मोर हर्ब्स। मतलब हर्बल फॉर्मुलेशंस एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि एक या फिर एक से अधिक हर्ब से बनाया जाता है, एक या अधिक औषधीय पौधों से बनी तैयार दवा। इसी को हर्बल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे च्यवनप्राश हो गया, अश्वगंधा की कैप्सूल हो गई और नीम का ऑयल हो गया। इसके पर्पस की बात करें कि ये क्यों किया जाता है, हर्बल फॉर्मुलेशन क्यों प्रिपेयर की जाती है, तो उसका पर्पस होता है ट्रीटमेंट, की ट्रीट करने के लिए, किसी डिजीज को, पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंशन, किसी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए, उसके बचाव के लिए, एंड हेल्थ इंप्रूवमेंट और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद में मीनिंग ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन की बात करें तो हर्बल इक्वल्स टू प्लांट, मतलब जो हर्ब्स होती है वो भी एक प्लांट के टाइप होती है। एंड फॉर्मुलेशन मतलब मिक्सिंग इंग्रेडिएंट, मतलब एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना। हर्बल फॉर्मुलेशन का टोटल मीनिंग जो होगा यहाँ पे मिला के वो होगा हर्ब प्लस बेस प्लस मेथड। मतलब जैसे हर्ब्स होगी उसके अंदर कुछ बेस या फिर कुछ एक्सिपिएंट्स मिलाएंगे और फिर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके कुछ मेथड्स अप्लाई किए जाएंगे और फिर जाके हर्बल फॉर्मुलेशन तैयार होगी आपकी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अश्वगंधा है, तो उसको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर कैप्सूल बनाया जाता है। इसके कॉन्सेप्ट और स्कोप की बात करें तो ये यूज में लिया जाता है आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी और चाइनीज मेडिसिन के अंदर। होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो ट्रीट होल बॉडी, मतलब पूरे शरीर का इलाज करने पे फोकस करता है ये मेथड। इसके बाद में सिनर्जिज्म आता है जिसके अंदर है कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब जब दो ड्रग्स को हम एक साथ कंबाइन करेंगे और फिर उन्हें इनटेक करेंगे या फिर उन ड्रग्स को लेंगे हम, तो उन दोनों ड्रग्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के या फिर इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली सिनर्जिज्म होता है कि जब दो ड्रग्स को हम एक साथ मिला देंगे तो उनका पर्टिकुलर इफेक्ट के बजाय जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद में टाइप्स की बात करें तो मेन हब जिसे पराधना बोलते हैं। इसके बाद में सपोर्टिंग हर्ब आती है जिसे शाहपना बोलते हैं और एडजुवेंट आता है जिसे अनुपना बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मिल्क हो गया, हनी हो गया और घी हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन की बात करें तो रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ये मतलब जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं बॉडी के अंदर या फिर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको कम करते हैं। इसके बाद में इम्प्रूव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इजी टू यूज, ये इजी टू यूज होती है, आसानी से ले सकते हैं इन्हें हम। प्रोटेक्ट एक्टिव कंपाउंड्स, और जो ये एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं ड्रग्स के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके बाद में इसके एडवांटेजेस की बात करें तो नेचुरल, मतलब ये नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने के चांसेस नहीं होते इसके अंदर, लेस साइड इफेक्ट। और नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, तो इनके अंदर साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं या फिर होते ही नहीं है। मल्टीपल कंपाउंड्स आते हैं इसके अंदर, कि हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर मल्टीपल कंपाउंड्स या फिर इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, तो वो होल बॉडी को या फिर जो डिजीज होती है उसे जड़ से खत्म करने में बिलीव रखता है या फिर ऐसे वर्क करता है वो। इसके बाद में होलिस्टिक एक्शन आता है, मतलब जैसे सिर्फ एक डिजीज को ही नहीं बल्कि बॉडी के अंदर जो भी पर्टिकुलर डिजीज के अलावा और भी बाकी जो बीमारियां होती है उसे पूरा ठीक करने पे बिलीव करता है ये। इसका मतलब चीप, मतलब सस्ती होती है सिंथेटिक दवाइयों के कंपैरिजन में, और ट्रेडिशनल सेफ्टी होती है। इसके बाद में लिमिटेशंस की बात करें तो क्वालिटी वेरिएशन होती है इसके अंदर, नो स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कोई गुणवत्ता नहीं होती है इनके अंदर, तो ये कुछ लिमिटेशंस है इसकी। इसके बाद है एक्टिव कंपाउंड अननोन, की इसके अंदर जो भी एक्टिव कंपाउंड होता है, वो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो अननोन होता है, हमें पता नहीं होता कई बार। शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये जल्दी खराब हो सकती है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। और स्लो एक्शन, और धीरे-धीरे वर्क करती है सिंथेटिक ड्रग्स के कंपैरिजन में। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है जिसके अंदर सबसे पहले है ट्रेडिशनल डोजेज़ और इसके बाद में है मॉडर्न डोजेज़ दूसरा। इसके बाद में ट्रेडिशनल डोजेज़ की अगर हम बात करें तो टेबल फॉर्म में से समझते हैं कि एक साइड है फॉर्म और एक साइड है उनकी मीनिंग। तो सबसे पहले आता है चूर्ण जिसे पाउडर बोलते हैं। इसके बाद में क्वाथा आता है जिसे डिकॉक्शन बोलते हैं। उसके बाद अरिस्ता या असावा आता है जिसे फर्मेंटेड लिक्विड जो होता है उसे ब्लू मीनिंग होता है इसका। इसके बाद में घरीटा आता है जिसे मेडिकेटेड घी बोलते हैं, जैसा घी जिसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। इसके बाद में तेला आता है जिसे ऑयल बोलते हैं, और वती आता है जिसे टेबलेट बोलते हैं, और अवलेह आता है जिसे सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशंस होती है वो बोलते हैं, और लेपा के अंदर पेस्ट आ गया। इसके बाद में मॉडर्न डोजेज आती है जिसके अंदर है कैप्सूल, सिरप, क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट और साथ ही एसेंशियल ऑयल्स। इसके बाद में स्टेप्स इन डेवलपमेंट की बात करें तो सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन,
पाउडर या फिर एक्सट्रैक्ट इसके डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स थे कि ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि पहले ड्रग्स को या फिर जो हर्ब्स होती है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें जो पाउडर या फिर एक्सट्रैक्ट करके जो भी फॉर्मुलेशन मेथड्स होते हैं, वैसे अप्लाई करके जो मेथड्स होंगे वो प्रॉपर मेथड्स अप्लाई करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस की जाती है। इसके बाद में फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन और पैकेजिंग हो गया। जैसे मैंने बताया था कि फिर जो फॉर्मुलेशंस हो गए, मेथड्स होंगे वो अप्लाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर उन्हें इवैल्यूएट करेंगे और फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिर उसकी पैकिंग करेंगे। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ हब्स आता है कि इस हब्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज़ के बेसिस पे भी सेलेक्ट किया जाता है हब्स को, साइंटिफिक प्रूफ के बेसिस पे भी सेलेक्ट किया जाता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी देखा जाता है कि किस हब के पर्टिकुलरली क्या एक्शंस हैं। इसके बाद में मस्ट बी कि क्या होनी चाहिए कि वो प्योर होनी चाहिए, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन और सेफ होनी चाहिए और नो अडल्ट्रेशन किसी भी टाइप की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जो आइडेंटिफिकेशन के लिए मेथड्स जो यूज़ होते हैं उसके अंदर है बॉटेनिकल, माइक्रोस्कोपिक और केमिकल। इसके बाद में इसके पर्पस की बात करें कि क्यों यूज़ में लिया जाता है तो प्रिवेंट अडल्ट्रेशन मतलब जो मेथड्स होते हैं वो इसलिए यूज़ में लिए जाते हैं ताकि जो अडल्ट्रेशन या फिर जो मिलावट होती है हर्ब्स को उससे बचाया जा सके। इसके बाद में कलेक्शन एंड ड्राइंग की बात करें तो कलेक्ट एट प्रॉपर स्टेज, उन्हें प्रॉपर स्टेज पे ही कलेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अभी पूरी मैच्योर ही नहीं हुई उससे पहले ही कलेक्ट कर लिया और कभी-कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैच्योर होने के भी बहुत टाइम तक उन्हें कलेक्ट नहीं किया गया हो। तो इससे जो हर्बल फॉर्मुलेशंस होती है, उसपे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इसके बाद है ड्राई इन शेड मतलब छाँव के अंदर ही उन्हें सुखाना चाहिए। इसके बाद में इसके रीज़न की बात करें तो प्रोटेक्ट एक्टिव कंपाउंड्स। ऐसा करने से क्या होता है कि जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं हर्ब्स के अंदर वो बने रहते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। इसके बाद में अगर साइज़ रिडक्शन और एक्सट्रैक्शन की बात करें, तो पाउडर और एक्सट्रैक्ट मतलब जो भी हर्ब्स होती है, फिर जो दवाई होती है, उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले उन्हें उनकी साइज़ रिडक्शन की जाती है, फिर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और सेपरेट किया जाता है पार्टिकल बेसिस पे या फिर साइज़ बेसिस पे। और फिर जो उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और इसके अंदर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो यूज़ होते हैं, वो है वाटर, अल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहल। इसके बाद में इसके पर्पज़ की बात करें तो कंसंट्रेट एक्टिव्स होते हैं इसके अंदर। और साथ ही फॉर्मुलेशन डिज़ाइन की बात करें, तो ये कंसिडर करता है स्टेबिलिटी को, कि इसके अंदर स्टेबिलिटी हो, डोज़ हो, कॉम्पैटिबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एक्सट्रैक्ट करके फिर कैप्सूल बनाया जाता है, जैसे हमने पाउडर बनाया उसे सेपरेशन किया, सेपरेशन बेसिस पे फिर जो एक्सट्रैक्ट थे हमने वो निकाले और फिर जो एक्सट्रैक्ट्स हमें मिले उन्हीं के बेसिस पे फिर कैप्सूल्स तैयार किए जाते हैं या फिर जो मेडिकेशंस होती है वो तैयार की जाती है। इसके बाद में इवैल्यूएशन की बात करें, तो हम सबसे पहले इवैल्यूएशन में चेक करते हैं उसका कलर, ओडर, टेस्ट, पीएच, मॉइस्चर और माइक्रोब्स। इसके बाद में पैकेजिंग की बात करें, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, हम उसे लाइट से बचाना होता है, एयर से और मॉइस्चर से हमें बचाना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हर्बल फॉर्मुलेशंस होती है वो डैमेज हो सकती है। इसके बाद में लेबल्स मस्ट है, वो जो लेबल्स होते हैं पैकेजिंग पे, उसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए, तो एक तो नाम होना चाहिए कौन सी हर्बल फॉर्मुलेशन है, बैच होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए मतलब किस बैच के अंदर वो बनाई गई है, मैन्युफैक्चर की गई है, एमएफजी मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जो होती है सारी वो होनी चाहिए और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन मतलब गुणवत्ता की बात करें तो सेम क्वालिटी एवरी बैच। तो ये बेसिकली ये सुनिश्चित करता है या फिर ये चेक करता है कि जो भी बैच के अंदर जो दवाई है या फिर जो हर्बल फॉर्मुलेशंस बन रही है, वो सेम क्वालिटी की है या नहीं है। इसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, केमिकल, टीएलसी, एचपीएलसी हो गया, माइक्रोबियल, हेवी मेटल और स्टेबिलिटी हो गया। इसके बाद में सिनर्जिज्म के टाइप्स आते हैं जिसके अंदर है फार्माकोडायनामिक मतलब सेम पाथवे फॉलो करता है ये, और फार्माकोकाइनेटिक होता है जो बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद में एग्जांपल की बात करें तो त्रिफला है एग्जांपल के फॉर्म में सिनर्जिज्म के टाइप्स में। इसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ये हमें इंश्योर करता है कि ड्रग जो है सेफ है, प्योर है और इफेक्टिव है। इसके बाद में अथॉरिटीज़ की बात करें कि कौन-कौन सी अथॉरिटीज़ इसके अंडर में आती है या फिर कौन-सी अथॉरिटीज़ के अंडर में ये चीज़ें आती है। इसके अंदर है आयुष, एवाईयूएचएच और डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में जीएमपी आता है जिसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये इंश्योर करता है क्लीन एरिया मतलब जो एरिया है वहाँ पे जहाँ पे जो हर्बल फॉर्मुलेशंस बन रही है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्लीन है या नहीं है एरिया। प्रॉपर स्टोरेज और उनकी स्टोरेज प्रॉपर एरिया में हो रही है या फिर प्रॉपर रिक्वायर्ड कंडीशंस में हो रही है या नहीं हो रही है। और करेक्ट प्रोसेस मतलब जो भी प्रोसेसिंग वहाँ पे हो रही है, मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, वो सही है या फिर नहीं है। इसके बाद में सेफ्टी टेस्ट की बात करें तो ये टॉक्सिसिटी चेक करता है, हेवी मेटल्स की चेक करता है कि उसके अंदर हेवी मेटल्स प्रेजेंट है या नहीं है, माइक्रोब्स और एफिकेसी चेक करता है उसके अंदर। इसके बाद में अगर मॉडर्न एडवांसेस की बात करें तो फाइटोसोम हो गया कि जो ड्रग्स होती है उनको फाइटोसोम के साथ मिला के दिया जाता है ताकि जो बेटर अब्जॉर्प्शन हो सके ड्रग्स की। नैनो हर्बल आ गया, लिपोसोम माइक्रोस्फेयर, एचपीएलसी और ड्रग इंटरेक्शन आ गई जो कुछ मॉडर्न एडवांस टेक्निक्स होती है। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर्मुलेशन है एक तरफ और एक तरफ है उसकी यूज़।
तो त्रिफला की बात करते हो डाइजेशन में हेल्प करता है, च्यवनप्राश की बात करते हो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और अश्वगंधा रिष्टा की बात करते हुए स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। और इसके बाद में आता है ब्रह्मीगरीता जो ब्रेन हेल्थ के लिए यूज़फुल होता है, ब्रेन हेल्थ मेंटेन करने में काम में आता है। और उसके बाद में नीम ऑयल आता है जो कि एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में इसके फ्यूचर की बात करें कि इसका क्या फ्यूचर है, तो हाई डिमांड मतलब जो हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं इनकी हाई डिमांड है। लेस साइड इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी कम होते हैं सिंथेटिक ड्रग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो है नेचुरल ड्रग्स होती है तो बायो कंपैटिबिलिटी या फिर बायो अवेलेबिलिटी बहुत सही होती है इनकी सिंथेटिक ड्रग्स के कंपैरिजन में। इसके बाद में एआई ड्रग्स की बात करें तो एआई ड्रग्स का भी यूज़ होता है ड्रग्स के अंदर, ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर या फिर जैसे अभी प्रेज़ेंट टाइम की बात करें तो प्रेज़ेंट टाइम में भी एआई का काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसका फ्यूचर है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट पूरे क्लियर हो। और बताना चाहूँगा अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही बताना चाहूँगा अगर ऐप से किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आप परचेज़ करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज़ करने पे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, नोट्स परचेज़ कीजिए, मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी आज स्टार्ट कीजिए। और साथ ही बताना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।